કરીએ તો અમદાવાદની મુલાકાતે આવેલા કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા કપિલ સિબ્બલે જીએસટીવી સાથે ખાસ વાતચીત કરી। તેમણે જણાવ્યું કે કેન્દ્રની સરકાર દેશની સંપત્તિ વેચી રહી છે। કેન્દ્ર સરકારે અનેક વાયદા કર્યા, પરંતુ તેમાંથી એક પણ વાયદો પૂર્ણ કર્યો નથી। આજે દેશની જનતા કેન્દ્ર સરકારથી हैरान परेशान થઈ છે। सर, वर्तमान परिस्थिति से जो हुई है, जो हालात है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वर्तमान परिस्थिति की क्या बात? कौन सी वर्तमान परिस्थिति? केंद्र में, यहाँ पे कौन कौन सर, सेंट्रल में। सेंटर में तो क्या स्थिति है? सेंटर में तानाशाही है, मोदी राज है, गांधी का राज तो है नहीं, अहिंसा का राज तो है नहीं। आपको मालूम है सेंट्रल विस्टा बन रहा है, बड़े बड़े प्लेन लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। और जो लोकतंत्र है उसको कुचल दिया जा रहा है। ये है केंद्र की स्थिति। रोजगार मिल नहीं रहा, बच्चों गरीब लोगों को शिक्षा नहीं मिलती, 1.5 साल से गरीब लोग स्कूल नहीं जा पाए। तो ये चलता है। आपके पेट्रोल के दाम बढ़ गए, दालों के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए, रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट के दाम बढ़ गए। किस चीज के दाम नहीं बढ़े? ठीक है ना। आप केबल ऑयल के दाम बढ़ गए, सब दाम बढ़ते जा रहे हैं। और अगर 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 पेट्रोल का दाम कम है तो एक्साइज ड्यूटी दुगनी है। तो सरकार तो चल ही नहीं रही। और अब वो देश की जो संपत्ति है, जो आपकी है और मेरी है, जो आम टैक्स पेयर की है और जनता की है, उसको ये बेचने जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है नहीं, खर्चे के लिए पैसा है नहीं। ये हिंदुस्तान की स्थिति है। सर, एक जन आंदोलन की भी आपने बात की, किस तरह से आंदोलन होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल एक नए रूप से एक जन आंदोलन होना चाहिए। उसमें सभी लोग इकट्ठा होकर मोदी जी का विरोध करें। जिस तरह से ये सरकार चाले, इन्होंने इतने वादे किए थे, इतने सपने दिखाए थे। आपको याद है इन्होंने कहा कि आपने 60 साल कांग्रेस को दिए, मुझे 60 महीने दो, मैं देश का कायापलट बदल दूंगा। इन्होंने बदल दिया, बट क्या बदला ये तो आप भी जानते हो। 60 महीने भी इनको मिल गए। अब कहते हैं नहीं, अभी तो मुझे 2031 तक चाहिए। 31 में कहेंगे अगर आए तो 2042 तक चाहिए। ये तो कभी खत्म नहीं होता। ये तो देखिए है ना, जनता अब समझ चुकी है कि इनका करनी और कटनी में बहुत अंतर है। कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। सर, अभी कोरोना काल भी हुआ, स्वास्थ्य की जो हालत रही पूरे देश में, उसके बारे में क्या कहना है? इन्होंने था जाके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाषण दिया था। सेकेंड वेव से पहले दिसंबर या नवंबर में ये वहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए थे 2020 में। तो उन्होंने भाषण दिया वहां के जिस तरह से हिंदुस्तान ने कोरोना का सामना किया है, वो विश्व में एक उदाहरण है। सारे विश्व में वो उदाहरण अपनाना चाहिए। ये नहीं पता था कि 2-4 महीने के बाद सेकेंड वेव भी आ जाएगी, क्योंकि इनकी तैयारी ही नहीं थी। बाकी लोगों ने वैक्सीन, बाकी देशों ने पहले ही ऑर्डर देके वैक्सीन ले ली थी, इन्होंने कोई ऑर्डर ही नहीं दिए। उसका नतीजा ये हुआ कि जब सेकेंड वेव आई, ना इनके पास वैक्सीन थी, ना इनके पास अस्पताल थे, ना इनके पास बेड थे, ना इनके पास ऑक्सीजन थी, और ना इनके पास सुविधाएं थी कि जो शव हैं वो भी हमारी संस्कृति के द्वारा उनको भेजा जाए। ये तो इनका हालत, ये तो इनकी हालत। આપણી સાથે હતા કોંગ્રેસના નેતા, તેમનું સ્પષ્ટપણે માનવું છે કે દેશમાં એક જન આંદોલન થવું જોઈએ અને બદલાવ લાવવો જોઈએ। કેમેરામેન તુષાર શાહ સાથે અજીત સિંહ ચૌહાણ, GSTV, અમદાવાદ।